नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो कल का मैच एकदम ज़बरदस्त और धमाकेदार था। मेरे दो प्रेडिक्शन सही गए। एक की अभिषेक शर्मा इस मैच के टॉप रन स्कोरर होंगे और दूसरा मोहम्मद शमी ज़रूर विकेट लेंगे। एक्चुअली करण शर्मा का भी प्रेडिक्शन सही जाने वाला था, पर करण शर्मा कल बॉलिंग ही नहीं कर पाए, तो इसीलिए करण शर्मा वाला प्रेडिक्शन हम नहीं काउंट कर सकते। रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर। तो क्या आप तैयार हो दोस्तों आज के मुकाबले के लिए जो खेला जा रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में। तो चलो जानते हैं इस मैच का मैच रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट, प्रेडिक्शंस, प्रीव्यू, स्क्वाड हाइलाइट्स, कुछ जरूरी मैचअप्स और इस मैच के प्रेडिक्शंस। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो के लिए। तो गाइस, दोनों टीम लास्ट मैच जीत के आ रहे हैं और दोनों टीम बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। पंजाब ने लास्ट मैच ऑलमोस्ट हार गए थे, पर उनके बॉलर्स ने अपनी मैजिक दिखाते हुए पंजाब को 16 रन से जिता दिया और आरसीबी भी लास्ट मैच आरआर के साथ एक तगड़े स्कोर के साथ जीत के आ रही है। तो दोनों टीम बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। तो गाइस, वैशाख विजय कुमार जो लास्ट 2 मैच से पंजाब किंग्स के टीम में नहीं खेल रहे, शायद वो आज के मैच में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आ सकते हैं और पंजाब अपनी बैटिंग में गहराई बढ़ाने के लिए मार्कस स्टोइनिस को भी ला सकते हैं बैटिंग के लिए। गाइस, चलो देखते हैं दोनों टीम्स के प्लेइंग 11। तो गाइस, चलो जानते हैं पंजाब किंग्स के प्लेइंग 11। पंजाब किंग्स के प्लेइंग 11 के ओपनर में आएंगे प्रभसिमरन सिंह और उनका साथ देंगे प्रियांश आर्या। प्रियांश आर्या के बाद 1 डाउन पर आएंगे पंजाब किंग्स कैप्टन श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर के बाद आएंगे जॉश इंग्लिश, जो भी एक अच्छे बैट्समैन है। उनके बाद आएंगे नेहाल वढेरा, जो आज के मैच में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उनके बाद आएंगे ग्लेन मैक्सवेल और ग्लेन मैक्सवेल के बाद आएंगे शशांक सिंह। शशांक सिंह के बाद आएंगे हमारे न्यू ऑलराउंडर जिनका नाम है मार्को यानसन। मार्को यानसन के बाद आएंगे एक्स बार्टलेट और यहाँ पे पंजाब किंग्स की बैटिंग लाइनअप खत्म होती है। उसके बाद आएंगे अर्शदीप सिंह और उनके बाद आएंगे युजवेंद्र चहल और उसके बाद आएंगे वैशाख विजय कुमार। और तो चलो जानते हैं आरसीबी का प्लेइंग 11। आरसीबी का प्लेइंग 11 में कोई नए चेंजेस नहीं है। उनके ओपनिंग में आएंगे विराट कोहली और उनका साथ देंगे फिल सॉल्ट। उसके बाद आएंगे 1 डाउन पर देवदत्त पडिक्कल। देवदत्त पडिक्कल के बाद आएंगे रजत पाटीदार। रजत पाटीदार के बाद आएंगे लियाम लिविंगस्टन। लियाम लिविंगस्टन के बाद आएंगे जितेश शर्मा। जितेश शर्मा के बाद आरसीबी की बैटिंग लाइनअप कैरी अप होगी टिम डेविड से, जो एक अच्छे बिग हिटर है। और उसके बाद आएंगे हमारे बेस्ट ऑलराउंडर कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या के बाद आएंगे भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार के बाद आएंगे जॉस हेजलवुड। जॉस हेजलवुड के बाद बैटिंग लाइनअप कैरी होगी यश दयाल से और उसके बाद आखिरी नंबर पर आएंगे श्रेयस शर्मा। तो ये थी दोनों टीम्स की प्लेइंग 11। अभी बढ़ते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। तो गाइस, पिच रिपोर्ट की तरफ बढ़ने से पहले शायद आरसीबी की टीम में एक चेंज आ सकती है। वो ये चेंज है कि फर्स्ट इनिंग्स में अगर आरसीबी बैटिंग करता है तो श्रेयस शर्मा बाहर बैठेंगे, अगर सेकंड इनिंग्स में आरसीबी बैटिंग करते हैं तो देवदत्त पडिक्कल फर्स्ट इनिंग्स में बाहर बैठेंगे। गाइस, अभी बढ़ते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। तो ये मैच खेला जाने वाला है बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। गाइस, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाउंड्रीज बहुत ही छोटे छोटे हैं, जिसके वजह से यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच खेले जा सकते हैं और बिग हिटिंग के लिए बहुत ही आसान टास्क है बैट्समैन के लिए। इधर का एवरेज स्कोर 165 से 170 तक आसानी से बन सकता है। इधर का बैटिंग टाइम है पैराडाइज बैटिंग, मतलब हाई स्कोरिंग मैचेस खेले जा सकते हैं और अच्छे अच्छे शॉट्स और अच्छे अच्छे स्कोर्स इधर बन सकते हैं। और इधर का बॉलिंग टाइप है पेस फ्रेंडली, मतलब इधर बॉलर्स को बाउंस और पेस दोनों भी मिलते हैं। और इधर का लास्ट 9 आईपीएल मैचेस में पेसर्स को मिली है 81 विकेट्स और स्पिनर्स को मिली है 25 विकेट्स। मतलब स्पिनर्स को इधर अच्छी ग्रिप भी नहीं मिलती और स्पिनर्स को यहाँ हेल्प भी नहीं मिलती, क्योंकि इधर छोटे बाउंड्रीज है। अगर स्पिनर्स कौन से भी टाइप के वेरिएशंस करने को ट्राई करेंगे तो भी छोटे बाउंड्रीज के वजह से इधर बैट्समैन आसानी से रन स्कोर कर सकते हैं और इधर पेसर्स को ज़्यादा हेल्प होती है क्योंकि ये एक पेस फ्रेंडली पिच है। जानते हैं इधर जो लास्ट कुछ मैचेस खेले गए थे उसमें बैटिंग फर्स्ट करते हुए और सेकंड बैटिंग करते हुए कितने मैचेस जीते गए हैं। तो इधर फर्स्ट बैटिंग करते हुए 74 मैचेस जीते गए हैं और इधर सेकंड बैटिंग करते हुए 94 मैचेस जीते गए हैं। तो फिर इधर चेस करने के लिए एक आसान टास्क होता है टीम। जैसे मैंने बताया था, मैं ये पॉइंट वापस रिपीट कर रहा हूँ कि स्पिनर्स को यहाँ पर बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिलेगी। थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है, क्योंकि इधर हेल्प नहीं मिलेगी स्पिनर्स को क्योंकि वो उनका इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो
कौन से भी टाइप के वेरिएशंस करना ट्राई करेंगे तो भी शॉर्ट बॉल, गुड लेंथ, या फिर हो यॉर्कर या फिर बाउंसर्स जैसे कृणाल पांड्या बॉल करते हैं, यहाँ पर बिग शॉट्स तो लगेंगे स्पिनर्स के लिए, क्योंकि एक बहुत ही छोटी पिच है और इसका बाउंड्रीज भी बहुत ही छोटे हैं। तो यहाँ पर स्पिनर्स के लिए इतनी अच्छी ग्रिप भी नहीं मिलेगी और उनकी इकोनॉमी भी ज़्यादा रहेगी। दोनों टीम से इस पिच में एक अच्छा एक्सपेक्टेड स्कोर है, क्योंकि दोनों टीम के बैटिंग फॉर्म बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। तो फिर दोनों टीम के एक एवरेज स्कोर इस पिच पर बन सकता है 180 से 200 रन। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर जरूर होगा, मतलब यहाँ पे ज़्यादा स्कोर हो सकता है आज के मैच में। तो ये थी पिच रिपोर्ट। अभी बढ़ते हैं हेड टू हेड मैचेस में पंजाब और आरसीबी के बीच में जो खेले गए थे। तो फिर पंजाब और आरसीबी के बीच में पूरे आईपीएल में खेले गए हैं 33 मैच, मतलब 33 मैचेस, और उसमें आरसीबी ने जीते हैं 16 मैचेस यानी कि 16 मैचेस, और पंजाब ने जीते हैं 17 मैचेस यानी कि 17 मैचेस। और आज अगर आरसीबी आज की मैच जीती है तो फिर दोनों के विनिंग स्कोर हेड टू हेड सेम होंगे, जो होंगे 17 ईच। तो इस पिच पर आरसीबी ने 12 मैचेस में पंजाब के सामने टोटली 7 मैचेस जीते हैं। तो इस पिच पर आरसीबी का पंजाब के खिलाफ एक अच्छा रिकॉर्ड है, तो इनकी बैटिंग भी कल अच्छी हो सकती है। तो अभी जानते हैं प्लेयर्स के स्टैट्स। मैं जानता हूँ कि प्लेयर्स के स्टैट्स में आप बोर हो सकते हो, पर ये प्लेयर्स के स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है टीम के फैंस की कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और मैच का पूरा स्टैट्स जानने के लिए। तो विराट कोहली ने यहाँ पर पंजाब किंग्स के सामने टोटल 36 का इनका एवरेज है और इस वेन्यू में उनका एवरेज है 40 का। तो फिर विराट कोहली अच्छी खासी बैटिंग यहाँ पर ज़रूर करेंगे कल के मैच में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो गाइज, फिल सॉल्ट आते हैं दूसरे नंबर पर। इनके रिकॉर्ड तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। इन्होंने पंजाब के खिलाफ 3 मैचेस में 122 रन्स बनाए हैं और इस वेन्यू पर 3 मैचेस में उन्होंने 81 रन्स बनाए हैं। तो फिर फिल सॉल्ट का रिकॉर्ड बहुत ही तगड़ा है। फिल सॉल्ट के बारे में बात करनी है तो इनका बैटिंग पावर प्ले में इस सीजन का सबसे बेस्ट बैटिंग रहा है। इनका स्ट्राइक रेट 190 का रहा है और इन्होंने पहले 6 ओवर्स में यानी कि पावर प्ले में 11 सिक्सेस मारे हैं। तो फिर ये पावर प्ले में बहुत ही अच्छे प्लेयर है। तो फिर कल भी आरसीबी के लिए ये पावर प्ले में एक अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। तो गाइज, बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर आते हैं देवदत्त पडिक्कल। देवदत्त पडिक्कल वैसे तो बेंगलुरु के और आरसीबी के एक लोकल प्लेयर है। वो आरसीबी और बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के एक अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो इनके रिकॉर्ड भी बहुत दिल दहला देने वाले हैं। इन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ 8 मैच में जड़े हैं 178 रन्स और इनका इस पिच पर पंजाब किंग्स के साथ रहा है 1 मैच में 63 रन्स। तो फिर ये भी बहुत तगड़ी बैटिंग करते हैं इस पिच पर और पंजाब किंग्स के खिलाफ। अगले नंबर पर आते हैं आरसीबी के कैप्टन। उनका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, पर आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना। और फिर इनका भी स्कोर बहुत अच्छा रहा है पंजाब के खिलाफ और वेन्यू में तो बहुत ही ज़बरदस्त स्कोर रहा है आरसीबी के कैप्टन का। तो फिर इन्होंने पंजाब के खिलाफ 3 मैचेस में बनाए 130 रन, जो एक बहुत ही अच्छा स्कोर है। और इनका वेन्यू पर रहे हैं 11 मैचेस में 338 रन, जो भी एक बहुत ही तगड़ा स्कोर है। मतलब आरसीबी के टॉप बैटिंग लाइनअप के बहुत ही अच्छे स्कोर्स हैं पंजाब और इस वेन्यू। गाइस, अगले नंबर पर आते हैं लियाम लिविंगस्टन। इनका स्कोर बहुत ही अच्छा भी नहीं है और बहुत ही बुरा भी नहीं है, एक ठीक ठाक स्कोर है लियाम लिविंगस्टन का। लियाम लिविंगस्टन ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 1 मैच में और इस वेन्यू पर पंजाब किंग्स के खिलाफ बनाए थे 25 रन्स और इन्होंने एक भी विकेट नहीं ली थी। और फिर इस वेन्यू में उन्होंने बनाए हैं 4 मैच में 56 रन्स और इनकी विकेट भी एक भी नहीं मिली थी उनको इस पिच पर। तो फिर इतना अच्छा स्कोर भी नहीं है और इतना बुरा स्कोर भी नहीं है लियाम लिविंगस्टन का। इनके भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है आरसीबी के लिए। तो गाइस, जितेश शर्मा जो है वो आरसीबी में एक नए प्लेयर है और वो पंजाब के एक्स प्लेयर रहे, मतलब ओल्ड प्लेयर रहे लास्ट सीजन तक। तो फिर उन्होंने बनाए हैं टोटली 87 रन्स 4 मैचेस में चिन्नास्वामी स्टेडियम में पंजाब की तरफ से। तो फिर इनका भी स्कोर अच्छा है इस वेन्यू पर। तो अगले नंबर पर आते हैं टिम डेविड। टिम डेविड ने बनाया 58 रन्स 3 मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ और उन्होंने बनाया 90 रन्स इन 4 मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम में। तो इनके स्कोर भी बहुत अच्छे रहे हैं और ये बहुत ही अच्छे बिग हिटर है। इनका स्ट्राइक रेट भी बहुत ज़्यादा रहता है और वो स्पेशली 15th ओवर के बाद में रन स्कोर करना स्टार्ट करते हैं आरसीबी के लिए। तो भाइयों, अगले नंबर पर आते हैं आरसीबी के बैटिंग लाइनअप के ऑलराउंडर, जिनका नाम है कृणाल पांड्या।
कृणाल पांड्या के बैटिंग स्कोर्स तो बहुत ही अच्छे रहे, पर विकेट टेकिंग रिकॉर्ड्स इतने भी अच्छे नहीं है वेन्यू पर और पंजाब किंग्स के खिलाफ दोनों में। तो फिर जानते हैं इनके क्या है रिकॉर्ड्स। तो फिर कृणाल पांड्या ने इस वेन्यू पर टोटल 13 मैचेस में बनाए 170 रन, जो बहुत ही अच्छा है बैटिंग का स्कोर, और इन्होंने मात्र 2 विकेट चटकाए, मतलब बॉलिंग इनकी अच्छी नहीं रही इस वेन्यू पर। तो फिर इन्होंने बनाए पंजाब किंग्स के खिलाफ 15 मैच में 230 रन, जो कि एक बहुत ही दिल दहला देने वाला स्कोर है, पर इन्होंने मात्र 8 विकेट लिए 15 मैचेस में। तो फिर पंजाब के सामने भी इनका विकेट टेकिंग इतना भी अच्छा नहीं रहा, पर दोनों ही रिकॉर्ड्स में इनका बैटिंग का स्कोर बहुत ही अच्छा था। तो भुवनेश्वर कुमार के विकेट टेकिंग रिकॉर्ड्स तो बहुत ही अच्छे रहे हैं। तो फिर जानते हैं भुवनेश्वर कुमार के रिकॉर्ड। उन्होंने 29 विकेट लिए हैं, यानी कि 29 विकेट्स लिए हैं 21 मैचेस में पंजाब किंग्स के खिलाफ। तो फिर ये बहुत ही अच्छे विकेट टेकर रहे हैं पंजाब किंग्स के खिलाफ, और उनकी बॉलिंग पेस और स्विंग भी बहुत ही तगड़ी है। तो जानते हैं इस पिच पर उनका रिकॉर्ड कैसा रहा है। तो इस पिच पर उन्होंने लिए है टोटल 16 मैचेस में 17 विकेट्स। तो इस पिच पर भी उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, और टीम को सपोर्ट करने जितना विकेट टेकिंग रिकॉर्ड तो भुवनेश्वर कुमार का हमेशा रहा है। अगले नंबर पर आते हैं जॉश हेजलवुड। जॉश हेजलवुड के रिकॉर्ड इतने अच्छे भी नहीं रहे, सिर्फ वेन्यू पर इनके रिकॉर्ड ठीक ठाक रहे। इन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ 2 मैचेस में लिए 0 विकेट्स, जो एक बहुत ही अच्छा स्कोर नहीं है। और फिर उसके बाद वेन्यू पर इनका रिकॉर्ड है 2 मैच में 2 विकेट, जो एक ठीक ठाक रिकॉर्ड है आरसीबी के बॉलिंग के लिए जॉश हेजलवुड से। तो गाइज सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करते वक्त भुवनेश्वर कुमार के पावर प्ले के विकेट टेकिंग्स बहुत ही ज़्यादा है, और ये आरसीबी के सबसे बेस्ट बॉलर है पावर प्ले में विकेट टेकर। और फिर अगले नंबर पर आते हैं यश दयाल। यश दयाल, अगर हम फर्स्ट इनिंग्स में आरसीबी बॉलिंग कर रही है तो फिर इनके विकेट टेकिंग बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों अभी जानते हैं यश दयाल के रिकॉर्ड्स पंजाब किंग्स के खिलाफ और इस पिच में कैसे रहे हैं। तो फिर यश दयाल के रिकॉर्ड्स भी ठीक ठाक रहे हैं। उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ मात्र 1 विकेट चटकाया 2 मैच में, यानी कि ठीक ठाक रिकॉर्ड इनके रहे हैं। और फिर इन्होंने वेन्यू है जो कि है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, इसमें उन्होंने लिए 12 विकेट्स 9 मैचेस में। तो फिर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में इनका विकेट टेकिंग बहुत ही अच्छा रहा है, पर पंजाब किंग्स के खिलाफ इनका विकेट टेकिंग ठीक ठाक रहा है। तो गाइस अगले नंबर पर आते हैं आरसीबी के नए प्लेयर जो है लेग स्पिनर, पर मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, इनका नाम भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिर अगले नंबर पर आते हैं आरसीबी के लेग स्पिनर। जानते हैं उनके रिकॉर्ड पंजाब किंग्स के खिलाफ और इस वेन्यू पर। तो फिर पंजाब किंग्स के खिलाफ इन्होंने ली है 1 मैच में 1 विकेट, और फिर इस वेन्यू पर इन्होंने ली है 5 विकेट टोटल 4 मैच में। तो फिर इनका भी विकेट टेकिंग ठीक ठाक रहा है पंजाब किंग्स के खिलाफ, और मैच में भी इनका विकेट टेकिंग अच्छा रहा है इस वेन्यू पर। तो फिर कल शायद अच्छी लेग स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं। तो गाइस ये थी आरसीबी की प्लेइंग की स्टैट्स। तो मैंने बीच में आपको 2 चीज़ों को कमेंट करने के लिए बोला था, एक था आरसीबी का कैप्टन का नाम और दूसरा था आरसीबी के अच्छे लेग स्पिनर। तो इन दोनों का नाम लिखिए आप लोग कमेंट्स में। तो फिर गाइस अब बढ़ते हैं पंजाब किंग्स के प्लेइंग 11 की तरफ और उनके प्लेयर्स के स्टैट्स की तरफ। तो पहले नंबर पे बैटिंग पर आता है प्रभसिमरन सिंह। इनके भी रिकॉर्ड्स इतने ठीक ठाक रहे, इतने खास भी नहीं रहे। तो इन्होंने आरसीबी के खिलाफ 9 मैचेस में बनाए हैं 89 रन, जो एक अच्छा ही स्कोर है बैटिंग के लिए। और फिर वेन्यू पर उन्होंने बनाए मात्र 25 रन 1 मैच में चिन्नास्वामी में खेलते हुए। तो फिर इनके रिकॉर्ड भी अच्छे रहे हैं पंजाब किंग्स के लिए। अगले नंबर पर आते हैं श्रेयस अय्यर। हम लोग इस वीडियो में प्रियांश आर्या के रिकॉर्ड्स के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इनका आईपीएल का पहला ही सीज़न है, पर इनका बैटिंग बहुत ही अच्छा रहा है आईपीएल में। इन्होंने 12.2 ओवर्स में शतक लगाकर विराट कोहली का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, पर इनके पिछले आईपीएल सीजन के कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये इनका पहला आईपीएल सीजन है। तो फिर अगले नंबर पर आते हैं श्रेयस अय्यर। तो श्रेयस अय्यर का भी स्कोर बहुत ही अच्छा रहा है। उनके एवरेज है 30 रन आरसीबी के अगेंस्ट और 37 रन इस वेन्यू पर। तो फिर इनका भी स्कोर्स बहुत ही अच्छे रहा है आरसीबी और इस वेन्यू में। तो गाइस अगले नंबर पर आते हैं नेहाल वडेरा। ये एक बहुत ही अच्छा फिनिशर है पंजाब किंग्स के। तो फिर नेहाल वडेरा के भी रिकॉर्ड्स अच्छे रहे आरसीबी के खिलाफ और इस पिच पर। तो फिर नेहाल वडेरा ने आरसीबी के खिलाफ 2 मैचेस में 72 रन बनाए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर है, और इस वेन्यू पर भी उनके रिकॉर्ड्स अच्छे रहे हैं।
तो इस वेन्यू पर उन्होंने एक मैच में बनाए थे 21 रन्स, जो भी एक ठीक ठाक स्कोर है बैटिंग करते हुए फिनिशिंग लाइनअप में। तो दोस्तों पीबीकेएस के बैटिंग लाइनअप के अगले नंबर पर आते हैं एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर पीबीकेएस के, जो स्पिन बॉलिंग करते हैं और पावर हिटिंग बैट्समैन है, राइट हैंडेड बैट्समैन। तो इनका नाम भी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर इनके रिकॉर्ड्स देखते हैं आरसीबी के खिलाफ और इस वेन्यू पर। तो फिर ये भी है इस वेन्यू के बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, क्योंकि ये आरसीबी के एक्स प्लेयर थे। पंजाब ने इनको खरीद कर बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि पंजाब के लिए इन्होंने इस आईपीएल सीजन स्पिन के द्वारा बहुत ही मेन विकेट चटकाई है। इन्होंने लास्ट मैच भी पंजाब के लिए बहुत ही एक मेन विकेट ली थी केकेआर के खिलाफ, जब पंजाब उनकी मैच खेल रही थी लास्ट टाइम। तो फिर जानते हैं इनके रिकॉर्ड्स। तो फिर उन्होंने आरसीबी के खिलाफ टोटली 10 मैच में बनाए 103 रन, जो एक बैटिंग के लिए बहुत ही अच्छा स्कोर है और बहुत ही तगड़ा स्कोर भी है। और उन्होंने लिया टोटल 5 विकेट्स और इस वेन्यू पर इन्होंने 20 मैच में बनाए 493 रन्स, जो एक बहुत ही दिल दहला देने वाला स्कोर है। और इन्होंने ली थी 10 विकेट्स इस वेन्यू पर 20 मैचेस में। तो फिर ग्लेन मैक्सवेल भी वेल परफॉर्म कर सकते हैं आज के मैच में इस वेन्यू पर। तो गाइज पंजाब किंग्स के बैटिंग लाइनअप के अगले नंबर पर आते हैं बहुत ही अच्छे फिनिशर, जिनका नाम है शशांक सिंह। तो फिर शशांक सिंह ने आरसीबी के खिलाफ बना है 66 रन्स 4 मैच में और इस वेन्यू पर उन्होंने बनाए हैं 21 रन्स 1 मैच में। तो फिर ये फिनिशर के लिए बहुत ही अच्छा स्कोर है। इनका स्कोर और नेहाल वडेरा का स्कोर इस वेन्यू पर एक मैच में 21 रन्स रहा है, जो कि एक सेम स्कोर है। तो फिर ये भी एक बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, मतलब बहुत ही अच्छे फिनिशर है पंजाब किंग्स के लिए। पंजाब किंग्स के लिए अगले नंबर पर आते हैं मार्को यानसन। तो मार्को यानसन के बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड्स रहे आरसीबी के खिलाफ। तो इन्होंने टोटल में 5 विकेट चटकाए 2 मैचेस में आरसीबी के खिलाफ, जो एक बहुत ही अच्छी विकेट टेकिंग पारी इन्होंने खेली है। गाइस हर्षदीप सिंह एक बहुत ही अच्छे पेसर है और एक एक्सपीरियंस प्लेयर है पंजाब के। इनका स्विंग भी बहुत अच्छा होता है, पर इनके स्कोर्स ठीक ठाक रहे हैं, ज़्यादा बुरे भी नहीं और ज़्यादा अच्छे भी नहीं, क्योंकि इन्होंने मात्र 5 विकेट चटकाए हैं आरसीबी के खिलाफ 7 मैच में और इस वेन्यू पर उन्होंने 2 मैच में लिए हैं 2 विकेट। तो फिर इनके भी रिकॉर्ड्स ठीक ठाक रहे हैं और इतने भी अच्छे नहीं रहे। तो फिर इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने का कोई चीज़ है नहीं। तो गाइज अगले नंबर पर आते हैं मैजिकल लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल उर्फ युजवेंद्र चहल। तो फिर इन्होंने पंजाब किंग्स के लिए इस सीजन बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है, और क्योंकि उन्होंने केकेआर के खिलाफ 4 विकेट चटका कर ये दिखा दिया कि पंजाब दे पुत्र भी कम नहीं है। और इनके वजह से ही पंजाब ने उनका पिछला मैच जीता था 16 रन से, जिसके बारे में मैं शुरुआती में बात कर रहा था। तो फिर इन्होंने आरसीबी के खिलाफ 8 मैचेस में 8 विकेट चटकाया, जो एक ठीक ठाक विकेट टेकिंग है। और उन्होंने इस वेन्यू पर कौन से भी बॉलर से सबसे ज़्यादा विकेट्स ली है, जो है 58 विकेट्स इन 47 मैचेस। कंपैरेटिवली दूसरे बॉलर से इन्होंने ज़्यादा मैचेस भी खेले इस वेन्यू पर इनके विकेट्स भी बहुत ही अच्छे हैं, जो कि 58 विकेट्स इन 47 मैच। तो फिर ये बहुत ही अच्छे बॉलर है पंजाब किंग्स के। तो गाइज अगले नंबर पे हमारे जो बॉलर आते हैं वो है वैशाख विजय कुमार। वैसे तो वैशाख विजय कुमार आरसीबी के एक्स प्लेयर भी है और ये बेंगलुरु के लोकल प्लेयर है। तो फिर ये जानते हैं कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में कैसे खेल सकते हैं वो। तो फिर वैशाख विजय कुमार ने ली है 10 विकेट 8 मैचेस में इस वेन्यू पर, जो भी एक अच्छा विकेट टेकिंग स्कोर है। तो फिर ये थी प्लेयर्स की स्टैट्स। अगले नंबर पर बढ़ते हुए आते हैं हमारे मैच के मैचअप्स। तो फिर गाइस अभी बढ़ते हैं इस मैच के थर्ड स्टेप की तरफ, जो है की मैचअप्स। तो जानते हैं की मैचअप्स, मैंने की मैचअप्स के लिए कुछ पॉइंट नोट करके रखे हैं, तो फिर मैं उन पॉइंट्स को पढ़ूंगा अभी। तो पहला की मैचअप है फिल सॉल्ट वर्सेस हर्षदीप सिंह। तो फिल सॉल्ट वर्सेस हर्षदीप सिंह का मैचअप मैं इस मैचअप को इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि फिल सॉल्ट ने 25 बॉल में 20 रन बनाया और हर्षदीप सिंह ने भी 2 ही विकेट लिए। तो फिर इतना वैल्यूएबल ये मैचअप नहीं रहा, क्योंकि फिल सॉल्ट पेसर्स के लिए अच्छा खेलते हैं और इन स्विंग पेसर्स के लिए भी उनका अच्छा एक्सपीरियंस प्ले है। तो फिर अगला की मैचअप है फिल सॉल्ट वर्सेस ग्लेन मैक्सवेल। हाँ भाई, ये थोड़ा मैचअप मान सकते हैं, क्योंकि 19 बॉल्स में रन्स बनाए हैं 14 और विकेट्स लिए हैं 2, मतलब ये जो मैचअप है ग्लेन मैक्सवेल के फेवर में पड़ता है। तो फिर ये ग्लेन मैक्सवेल की तरफ से फिल सॉल्ट के लिए एक चैलेंज होगा। वैसे भी फिल सॉल्ट एक बिग हिटर है, स्पिनर्स के लिए भी मारते हैं, और अपना चिन्नास्वामी स्टेडियम का पिच का जो बाउंड्रीज है वो भी छोटा है, इसलिए ये
ये भी इतना मायने नहीं रखता, पर अच्छा चैलेंज आ सकता है ग्लेन मैक्सवेल की तरफ से। तो फिर अगले नंबर पर आता है कि मैचअप विराट कोहली वर्सेस मार्को जैनसन। तो फिर ये भी इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि इसमें विराट कोहली का रिकॉर्ड अच्छा है, क्योंकि 25 बॉल में विराट कोहली ने 42 रन बनाए हैं, मतलब 42 रन बनाए हैं 25 बॉल्स में, और विकेट्स मात्र 2 चटकाए है मार्को जैनसन ने। तो फिर इतना अच्छा भी ये मैचअप नहीं है, पर विराट कोहली को पेस और बाउंस में ये थोड़ा चैलेंज करेंगे मार्को जैनसन। तो फिर इतना ध्यान मैं इस मैचअप की तरफ नहीं दूंगा। तो अगला मैचअप है देवदत्त पडिक्कल वर्सेस अर्शदीप सिंह। हाँ भाई, ये मैचअप थोड़ा अच्छा है, क्योंकि ये मैचअप दोनों के भी फेवर में है, क्योंकि इस मैचअप में देवदत्त पडिक्कल ने 33 बॉल्स में 50 रन बनाए हैं, मतलब इनका भी स्कोर एक अच्छा है इस मैचअप में, और अर्शदीप सिंह ने भी 3 विकेट चटकाई है 33 बॉल्स में। तो फिर ये मैचअप मायने रखता है मेरे लिए, और फिर एक अच्छा बैटल हो सकता है इन दोनों के बीच में आज के मैच में। तो फिर अगला मैचअप, तो दोस्तों अगले नंबर पर जो मैचअप आता है वो इन सब मैचअप के बीच में मेरा फेवरेट मैचअप है, क्योंकि ये मैचअप है प्रभसिमरन सिंह वर्सेस भुवनेश्वर कुमार। तो फिर प्रभसिमरन सिंह ने 22 बॉल्स में 35 रन बनाए, जो एक बहुत ही अच्छा स्कोर है भुवनेश्वर कुमार जैसे इन स्विंग बॉलर के खिलाफ बैटिंग करने का। और फिर भुवनेश्वर कुमार ने भी हार नहीं मानी, और उन्होंने भी 3 विकेट चटकाए हैं, जो एक बहुत ही अच्छा मैचअप होगा इस मैच का, और ये इस मैच का बेस्ट मैचअप है। तो कमेंट करके लिखिए जिनको ये मैचअप पसंद आया। और फिर आज इन दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ी और बहुत ही बड़ी बैटल हो सकती है, अगर आरसीबी सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करता है तो गाइज अगले नंबर पर जो मैचअप आता है वो मेरा सबसे फेवरेट मैचअप है, क्योंकि ये मैचअप जाता है जॉश हेजलवुड के फेवर में। और ये मैचअप में दो जो प्लेयर्स है वो है श्रेयस अय्यर वर्सेस जॉश हेजलवुड। तो फिर जॉश हेजलवुड ने 12 विकेट ली है 12 गेंदों में, मतलब हर गेंद में 1 विकेट, और श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 3 रन बनाए हैं जॉश हेजलवुड के खिलाफ। तो एक बहुत ही तगड़ी मैचअप है इन दोनों की। और ये जाता है जॉश हेजलवुड के फेवर में, तो ये मैच भी बहुत ही अच्छा बैटल होगा इन दोनों के बीच में। तो एक बहुत ही तगड़ा मैचअप है इन दोनों के बीच में। तो अगले नंबर पर आते हैं मैक्सवेल वर्सेस कृणाल पांड्या। तो फिर कृणाल पांड्या हमारे मैचअप के लगातार दूसरी बार आए हैं। तो फिर इन्होंने रन्स बनाए 114 88 बॉल्स में मैक्सवेल ने, और विकेट्स लिए 5। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बैटल होगा आज की मैच में, और ये मैचअप जाता है मैक्सवेल के फेवर में, क्योंकि उन्होंने 114 रन बनाए हैं मात्र 88 बॉल्स में। तो गाइज आगे बढ़ते हैं प्रेडिक्शंस की तरफ, पर प्रेडिक्शंस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सबसे ये बताना चाहता हूँ कि मैं इतना हार्डवर्क कर इतने अच्छे वीडियोस बना रहा हूँ, और अगर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो कमेंट्स में ज़रूर लिख देना आई लाइक योर वीडियोस ब्रो। और फिर ये भी ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, और फिर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करना मत भूलो। तो अभी बढ़ते हैं प्रेडिक्शंस की तरफ। तो मेरा पहला प्रेडिक्शन ये मैंने नोट डाउन किया है कि रजत पाटीदार एंड विराट कोहली विल प्ले गुड फॉर आरसीबी अलॉन्ग विथ पडिक्कल एंड जितेश शर्मा। मतलब प्रेडिक्शन ये कहता है कि विराट कोहली और रजत पाटीदार बहुत ही अच्छा खेलेंगे आरसीबी के लिए आज, और उनका साथ देंगे या तो देवदत्त पडिक्कल या फिर तो जितेश शर्मा। इसमें कुछ नया है नहीं और कुछ स्पेशल भी है नहीं, पर यह भी मैंने एक प्रेडिक्शन अच्छा काउंट किया है। तो अगले नंबर पर आता है सेकंड प्रेडिक्शन की फिल सॉल्ट कैन लूज हिज विकेट बिटवीन और बिफोर 20 to 30 रन। मतलब फिल सॉल्ट जो है 20 से 30 रन से पहले या 20 से 30 रन के बीच में अपना विकेट खो सकते हैं। ये था हमारा सेकंड प्रेडिक्शन। और थर्ड प्रेडिक्शन ये है कि जॉश इंग्लिश एंड प्रियांश आर्या विल स्कोर रन्स फॉर PBKS अलॉन्ग विथ प्रभसिमरन सिंह और नेहाल वडेरा, एंड नेहाल वडेरा विल बी द टॉप परफॉर्मर and it has high chances, और नेहाल वडेरा विल बी द टॉप परफॉर्मर ऑफ पंजाब किंग्स। तो ये था हमारा तीसरा प्रेडिक्शन। ये कहता है कि जॉश इंग्लिश और प्रियांश आर्या ज़्यादा रन स्कोर करेंगे, और ये इनका साथ देंगे प्रभसिमरन सिंह और नेहाल वडेरा। और नेहाल वडेरा शायद से, मतलब इसके 50 to 80% चांसेस है कि नेहाल वडेरा अच्छा खेल सकते हैं इस मैच में। तो अगले नंबर पर आता है जो मेरा प्रेडिक्शन है वो अर्शदीप सिंह एंड युजवेंद्र चहल टू टेक विकेट्स फॉर PBKS इन बोथ इनिंग्स अलॉन्ग विथ मार्को जैनसन एंड एक्स बाटलेट। तो फिर ये प्रेडिक्शन ये कहता है कि अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल पंजाब किंग्स के लिए महत्वपूर्ण विकेट लेंगे, और इनका साथ देंगे एक्स बाटलेट और मार्को जैनसन। तो हमारा अगला प्रेडिक्शन
ये है कि हमारा अगला प्रेडिक्शन ये है कि जॉस हेजलवुड और सुयश शर्मा टू टेक विकेट्स फॉर आरसीबी इन द फर्स्ट इनिंग्स. Yes, they are to support Josh Hazlewood and Suyash Sharma, and if RCB balls in the second innings, Bhuvneshwar Kumar to support Josh Hazlewood and Suyash Sharma. ये प्रेडिक्शन ये कहता है कि जॉश हेजलवुड और सुयश शर्मा इस मैच में आरसीबी के लिए विकेट चटकाएंगे, और अगर आरसीबी फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करता है तो यश दयाल इनका साथ देंगे, और अगर आरसीबी सेकंड इनिंग में बॉलिंग करता है तो भुवनेश्वर कुमार इनका साथ देंगे. तो इस मैच का आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और लास्ट प्रेडिक्शन ये है कि गाइस, हमारा लास्ट प्रेडिक्शन बताने से पहले मैं आप सबसे ये बताना चाहूँगा कि पंजाब किंग्स इस सीज़न में कुछ अलग ही लहर में दिख रहा है. इतने 17 सालों से इन्होंने इतना अच्छा नहीं किया था, और इनके जो एक बैटिंग और बॉलिंग की ऑर्डर है एक बहुत ही हाई प्रोफाइल स्टैट्स की तरफ गई है. आरसीबी भी बहुत ही अच्छा चैलेंज दे रहा है हर टीम को. तो फिर देखेंगे कि ये मैच कौन जीतेगा. और मेरा आखिरी और सबसे अच्छा प्रेडिक्शन ये है कि, और वो बताने से पहले मैं आपको एक लास्ट पॉइंट ये भी बताना चाहूँगा कि पंजाब किंग्स कुछ भी कर सकते हैं. फ्रॉम जो इम्पॉसिबल है वो उसको पॉसिबल कर सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट मैच में देखा था, और मैंने इस वीडियो में आपको पहले भी बताया था कि पंजाब दे पुत्र किसी से भी कम नहीं है. तो फिर हमारा जो लास्ट प्रेडिक्शन है वो है कि आज की मैच आरसीबी ही जीतेगी. मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि इसके लिए भी एक प्रॉपर रीज़न है, और ये मेरा ओपिनियन है, ये कोई फैक्ट नहीं है. और ये रीज़न है कि आरसीबी 2 मैच हार के आ रही है अपने होम ग्राउंड में, और इनके सबसे ज़्यादा फैंस जो है इनके होम ग्राउंड में ही है, जो है चिन्नास्वामी स्टेडियम. तो फिर इन्होंने दिल्ली के खिलाफ और गुजरात के खिलाफ होम ग्राउंड में मैच हारी है, और फैंस का दिल दुखाया है, और फैंस ने बहुत ही बुरे कमेंट दिए थे आरसीबी के टीम के खिलाफ सोशल मीडिया पर. तो फिर रजत पाटीदार, विराट कोहली और आरसीबी का पूरा टीम इस बार फैंस का दिल ज़रूर जीतेगी, ऐसा मुझे लगता है. और ये भी बताएगी कि हम होम ग्राउंड में भी कम नहीं है किसी से. तो फिर ये था आज का वीडियो. वेट करूँगा आपके कल के वीडियो में. तो तब तक के लिए बाय गाइस, और आज के मैच के लिए वेट करूँगा.